Hello students, welcome to online classes. In last video, we will discuss about the type of concentration percent WW, percent WV, VV percent, mole fraction, molality, molarity, normality, relationship in between normality and molality. तो ये क्वेश्चन अपन ने टाइप ऑफ रिलेशनशिप पढ़े हैं। तो अब जो इस वीडियो में है वो एनसीईआरटी जो बुक है अपनी उसके हम न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, यानी इन टाइप ऑफ कंसंट्रेशन पे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चन वैसे कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है C2H6O2, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन ए सॉल्यूशन, यानी इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो एक सॉल्यूशन में डिजोल्व है कंटेनिंग 20% C2H6O2, यानी 20% बाय मास इथाइलिन ग्लाइकोल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस टर्म से क्या समझ रहे हो? जब हम मास बाय परसेंटेज पढ़ रहे थे तो इस टर्म्स का मतलब ये हुआ, यानी हम इस क्वेश्चन का क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन। क्लियर है? तो वी नो दैट एक कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में आप इसको इस तरह कंसीडर करके चलो। हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन है। अगर सॉल्वेंट कुछ गिवन नहीं है तो इट मींस सॉल्वेंट आपका वाटर होगा। क्लियर है? तो इसके अंदर यानी जो सोल्यूट है वो क्या है, C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल, और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वाटर। इतनी इंफॉर्मेशन हमें इस क्वेश्चन से मिला। अब अपन को क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आप देखो हमें मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको क्या है। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला, फिर आपको सॉल्यूशन लिखना है। अब इट मींस अपन जो मास परसेंटेज पढ़ रहे हैं, इस मास परसेंटेज में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20% C2H6O2। तो अपन ये लिख सकते हैं क्या, गिवन है कि मास ऑफ C2H6O2 इज इक्वल टू 20 ग्राम, यानी जो सोल्यूट है इसका मास कितना है, परसेंट का मतलब 20 ग्राम। सॉल्यूशन टोटल का वेट 100 होता है। क्लियर है? तो 20 ग्राम सोल्यूट है, तो सॉल्वेंट क्या हुआ, 100 में से 20 माइनस हो गया तो कितना हुआ, 80। तो पहले अपन ये इंफॉर्मेशन लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया, 80 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट इट मींस H2। अब अपन को क्या करना है, मास मोलिकुलर मास हो लिखते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ C2H6O2 क्या होगा बताओ। 2 कार्बन है तो 1 कार्बन का 12 होता है, प्लस 6 प्लस 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो 12 टू जा 24 प्लस 6 प्लस 16 टू जा 32। तो क्या आ गया इसका, 6 प्लस 2 प्लस 4, यानी 12 1 3 5 1 62। इट मीन्स इसका जो मोलर मास आएगा वो क्या आएगा, 62 ग्राम। कितना आएगा, 62 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ वाटर कैलकुलेट करेंगे। इतना फॉर्मेशन हो गया। अब हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 कितना होगा, 1618। क्लियर है? तो मैं यहां लिख रहा हूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 क्या लिखोगे, मास अपॉन मोलर मास। यही होता है मोल्स का फॉर्मूला, क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। तो H2 का कितना है, 80 ग्राम, अपॉन मोलर मास कितना हो गया, 80/80। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H6O2 इथाइलिन ग्लाइकोल का क्या होगा, मास अपॉन मोलर मास
ये लो। अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए। अब अपन को क्या करना है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी थी। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट इन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो हम क्या करेंगे अब, X C2H6O2 इट मींस क्या हुआ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 यानी इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो नंबर ऑफ मोल्स इसके कितने हुए, H2 के ये हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के ये होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स पहले किसके लिखोगे, इथाइलिन ग्लाइकोल के। क्लियर है। और इथाइलिन ग्लाइकोल के जो नंबर ऑफ मोल्स आएंगे वो कितना आएंगे, आप जब इसको सोल्व करोगे, किसको 80 में 18 का डिवाइड करोगे तो ये वैल्यूज आती है 4.444। क्लियर है। और 20 में 60 का डिवाइड हम जब करते हैं तो ये वैल्यू आती है 0.322। क्लियर है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने हैं 0.322 अपॉन टोटल मोल्स 322 प्लस 4.444 हो गया। तो X C2H6O2 इज इक्वल टू क्या आएगा 0.068। ये लो। तो हमें सिर्फ क्या पूछा था क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल पूछा था, ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। और इथाइलिन ग्लाइकोल जो होता है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन, क्वेश्चन सेकंड। अच्छा क्वेश्चन आपको वीडियो जो आप देखोगे तो ये क्वेश्चन नोटबुक में नोट करना है और इनका आंसर। क्वेश्चन सेकंड, ए सॉल्यूशन। क्लियर है। तो क्वेश्चन सेकंड ये है, ए सॉल्यूशन ऑफ 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड इन 500 ml सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। यानी कोई सॉल्यूशन है वो 11 ग्राम ऑक्सैलिक एसिड डिजोल्व है 500 सॉल्यूशन में। द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो इसका जब आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन क्या करोगे आप, इसका मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था, मास परसेंटेज रिप्रेजेंटेड बाय परसेंट WW एंड ये क्या होता था, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके पास क्वेश्चन है मास परसेंटेज का। अब हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उसने मास परसेंटेज पूछा ऑक्सैलिक एसिड का। तो ये फॉर्मूला, तो सबसे पहले अपन जो इसमें गिवन है वो लिखते हैं। तो मास ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज इक्वल टू कितना है भाई 11 ग्राम। कितना है 11 ग्राम। क्लियर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 500 ml। और क्या गिवन है, डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू है 1.1 ग्राम लीटर इनवर्स। चलो ये हो गया। अब अपन को क्या चाहिए, मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो वी नो दैट डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन
वॉल्यूम, हमें क्या चाहिए सॉल्यूशंस का मास, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन है, तो 1.1 इंटू 500 एम। क्लियर है? तो ये कितना आएगा, 1.1 इंटू 500 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 550 ग्राम लीटर इनवर्स। अब क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फॉर्मूले में रखो, परसेंटेज W इज इक्वल्स टू मास ऑफ द सोल्यूट, कितना है अभी 11 ग्राम, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन 550 इंटू 100, तो परसेंट W क्या आएगा, 10 से 10, 11 1 जा 11, 11 5 जा ये, तो ये आएगा 2%, यानी 2% W आंसर। तो ये क्वेश्चन हुआ सेकंड। अब थर्ड क्वेश्चन हम कर रहे हैं। नेक्स्ट जो होगा थर्ड क्वेश्चन, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद जो भी कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे जो क्वेश्चन होंगे वो आपको बुक से करने हैं, और कोई क्वेश्चन नहीं हो तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड इज $3.6 ग्राम HCl। क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, 3.65 ग्राम HCl dissolved in 103.65 ग्राम HCl solution. Determine the molarity of the solution. Calculate the molarity of the solution. ये क्वेश्चन है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में जब आप कोई भी न्यूमेरिकल सोल्व करते हो तो सबसे पहले आप ये देखा करो आपसे पूछा क्या गया है। तो मोलालिटी पूछा गया इस क्वेश्चन में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले मोलालिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते थे, स्मॉल से। उसका फॉर्मूला लिखो, मोलालिटी इज इक्वल टू होता था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। ये मोलालिटी का फॉर्मूला था। तो W2 क्या था, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 3.6 ग्राम। तो मैं यहां से लिख देता हूं W2 इज इक्वल टू क्या हो गया 3.65 ग्राम गिवन। M2 क्या है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो क्या होगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट है क्या HCl, तो कितना आता है इसका 36.5। 1 क्लोरीन का होता 35.5, 1 हाइड्रोजन ऐड करोगे 36.5। क्लियर है। W1 मास ऑफ सोलवेंट, क्लियर है, यानी W1 क्या होता है मास ऑफ सोलवेंट। अब क्या सोलवेंट का गिवन है क्या आपको, तो देखो आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन पढ़ो। 3.65 ग्राम HCl डिजोल है 103.65 ग्राम HCl सॉल्यूशन। तो इस सॉल्यूशंस का आपको गिवन है मास। तो सॉल्यूशन के मास में से अगर आप सोल्यूट के मास को सब्ट्रैक्ट कर देते हो तो आपको किसका बच जाएगा, सॉल्वेंट का मास। तो क्या लिखोगे आप 103.65 माइनस 3.65 इज इक्वल्स टू, ये आपके पास आएगा 100 ग्राम।
क्लियर है। अब आप फॉर्मूले अप्लाई कर दो। m इज इक्वल टू W2 की वैल्यू गिवन है 3.65 अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ 36.5 इंटू 100 अपॉन 1000 अपॉन 100। 20 से 20 कैंसिल, तो मोलिलिटी इज इक्वल टू क्या आएगा इसका आंसर, टोटल आंसर आएगा 1। ये लो, क्लियर है। तो ये है थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ। ये ध्यान रखना, आपको यहां सॉल्वेंट का मास लिखना था। क्लियर है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, next question 4 is calculate the molarity of each the following solution. First question, 30 gram of cobalt nitrate in 4.3 liter of solution. First question है molarity, आपको दोनों क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 30 ml of 0.5 m H2SO4 dilute to 500 ml solution। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, यानी हम फर्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो मैंने अभी आपको ये बताया था, जब आप क्वेश्चन सोल्व करो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मोलारिटी पूछी गई है तो मोलारिटी का फॉर्मूला कैपिटल एन रिप्रेजेंट करते थे। मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता था, W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन VS इन ml। ये मोलारिटी का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, W2 क्या होता था, वेट ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट क्या है, 30 ग्राम ऑफ ये, तो W2 इज इक्वल टू कितना है, 30 ग्राम। क्लियर है। M2 गिवन है क्या, मास ऑफ ये मोलर मास ऑफ द कोबाल्ट नाइट्रेट इज कितना है 290, और सॉल्यूशन दे रखा VS इज इक्वल टू 4.3 लीटर। अब इनको यहां पुट अप करो, तो क्वेश्चन में क्या लिखोगे आप, मोलारिटी इज इक्वल टू W2 की वैल्यू कितनी है 30 अपॉन मास ऑफ सोल्यूट 290 इनटू 1000 अपॉन, अच्छा आप ध्यान देना VS इन ml, आपको इस फॉर्म जब आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो आपको जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है लीटर में लेना है। हमारे पास किस में है, ये ml में लेना है, यहाँ पे लीटर में है, तो इसका ml बनाओ 4.3 इंटू कितना कर दो 1000, ml हो जाएगा 4.3 1000। क्लियर है, करेक्ट। तो कैपिटल M इक्वल्स टू क्या हो गया 30 अपॉन 290 इंटू 1 हो गए, 1000 से 1000 कैंसिल, 4.3। तो कैपिटल M इज इक्वल्स टू क्या आंसर आएगा, आप इसको सोल्व करोगे तो 0.04 m 0.024 m। भाई ये कैलकुलेशन आपको करनी है, मैंने आपको मेथड बता दिया कि मेथड में क्या करना। क्लियर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 डाइल्यूट किया गया है टू 500 ml। तो वी नो दैट लास्ट वीडियो में हमने एक डाइल्यूशन इक्वेशन, मैंने पहले बोला था जब आप किसी सॉल्यूशंस में वाटर को ऐड करते हो या उसको डाइल्यूट करते हो, तो जब डाइल्यूट करते हैं तो उसकी मोलारिटी इक्वेशन इक्वल टू आती थी M1V1 इक्वल टू M2V2। क्लियर है। तो उसको हम अब कैसे अप्लाई करें, तो देखो आई होप ये क्वेश्चन आपसे वो समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसी का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डाइल्यूशन इक्वल्स टू M1V1 इक्वल्स टू M2V2 होता था। क्लियर है। अब देखो 30 ml वॉल्यूम दे रखा है 30, V1 की वैल्यू क्या है गिवन है 30। क्लियर है।
मोलारिटी दे रखी है 0.5 एम इज इक्वल्स टू M2 मोलारिटी पूछा था इनटू V2 वॉल्यूम कहां तक डाइल्यूट किया 500, तो M2 इज इक्वल्स टू क्या लिखोगे 0.5 इंटू 30 अपॉन 500। क्लियर है? तो M2 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 30 अपॉन 500 इंटू 10। भाई इसका 10 ले लिया, तो इसको सोल्व करोगे 10 से 10 कैंसिल, तो क्या आ गया 5 से 5 कैंसिल, 3/100 इट मीन्स 0.03। क्या आएगा इसका 0.03 एम मोलारिटी आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं मोलारिटी का मोल फ्रैक्शन का दे देता हूं, लास्ट क्वेश्चन है वो, और 5 क्वेश्चन हो जाएंगे अपने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन इज कैलकुलेट द फर्स्ट, आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी इस क्वेश्चन में, फिर आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी, फिर आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ Ki। सॉल्यूशन है इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास एक्वस Ki इज 1.202 ग्राम लीटर इनवर्स, ये इसकी डेंसिटी है और ये इसका मोलर मास। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में जो गिवन है उसको लिख देते हैं। क्या है? डेंसिटी ऑफ Ki 1.202 ग्राम लीटर इनवर्स। नेक्स्ट मोलर मास ऑफ Ki 166 ग्राम। और कुछ गिवन नहीं है इसमें, तो आप क्या यहां देखो, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है 20% मास का एक्वा सॉल्यूशंस का मतलब हुआ मास ऑफ Ki कितना है 20 ग्राम। क्लियर है? एंड मास ऑफ सॉल्वेंट एक्वस है ना इज 80 ग्राम। अब आपको क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले अपन मोलालिटी की बात करेंगे। मोलालिटी इक्वल्स टू W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन W1 इन ग्राम। तो W2 की वैल्यू क्या है? वेट ऑफ सोल्यूट ये रहा 20 ग्राम। मास ऑफ सोल्यूट 160 इंटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 80। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 1.5। कितना आंसर आएगा 1.5 मोलालिटी। आई होप आपको ये समझ आया होगा। गिवन है, जो गिवन आपको फॉर्मूला जो भी है गिवन उसको मैं आपको पुटअप करो और वैल्यूज। मैं फिर कह रहा हूं जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करोगे टाइप ऑफ कंसंट्रेशन, तो सबसे पहले आप ये चेक करो आपसे पूछा क्या गया। जो चीज पूछी जाती है उसका आप सबसे पहले फॉर्मूला पुटअप कर लो। फिर सेकंड आपका काम है कि जो क्वेश्चन में गिवन है आपको वो गिवन कर लो। क्लियर है? और फिर फॉर्मूले अप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड ये तो होगी मोलारिटी। अब हम बात करते हैं मोलारिटी की। क्लियर है? जब मोलारिटी की बात करते हैं तो मोलारिटी कैपिटल M होता है। ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। मोलारिटी इक्वल्स टू क्या था W2 अपॉन M2 इंटू 1000 अपॉन Vs इन ml। तो W2 की वैल्यू आपको पता है क्या है? मास ऑफ सोल्यूट 20 ग्राम। क्लियर है? मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम इंटू 1000 अपॉन Vs। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन गिवन नहीं है, तो वी नो दैट, मैं यहां कर रहा हूं वी नो दैट क्या कि D इज इक्वल्स टू क्या होता है M अपॉन V। तो वो V कैलकुलेट करना हो तो M जो मास है उसमें डेंसिटी का डिवाइड कर दो आप। सिंपल सर। या मैं फिर आपसे, चलो आप ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो देखो क्या करोगे।
वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, मास कितना था 100 ग्राम ऑब्वियसली है, तो 100 अपॉन डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इज 1.202, तो 1.202 मैं पुट अप कर सकता हूं, यस या नो। भाई आपको वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम डी डी डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन डेंसिटी। या फिर आपको मैंने क्वेश्चन और कराया था कि जब आपको फॉर्मूले में परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो और आपसे मोलारिटी पूछे, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने क्या बताया था आपको, क्या तो ये फॉर्मूले से सोल्व करो आप, या सेकंड फॉर्मूला क्या बताया था कि मोलारिटी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू डेंसिटी इंटू 100 अपॉन मोलर मास। परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू इंटू 100 नहीं 10, क्लियर है, ये फॉर्मूला था। तो मोलारिटी इक्वल्स टू परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू गिवन है, डेंसिटी गिवन है क्या है 1.202 इंटू 10 अपॉन मोलर मास, कितना है मोलर मास ऑफ क्या है इक्वल्स टू 166, तो ये है मोलारिटी। तो इस आप जो भी मैं क्वेश्चन करा रहा था उस मेथड से भी कर सकते हो। देखो कुछ नहीं होता, अगर आप ये वॉल्यूम चेक करते हैं, आपको मैं बताता हूं, वॉल्यूम डी इक्वल्स टू क्या होता है एम अपॉन वी, तो v इक्वल्स टू एम अपॉन डी लिखूंगा, यस या नो। तो मास कितना था 100, डेंसिटी क्या थी बोलो, डेंसिटी थी 1.202, मुझे बताओ बस इस vs की जगह आपको ये पुटअप करना था, तो जैसे ही मैं यहाँ 100 लिखूंगा तो 1.202 कहाँ चला जाएगा ऊपर 1.202, तो देखना 100 से ये डबल जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो देखो क्या हो गया, वेट आ गया, ये 100 यहां रहेगा, इसका 10 आ गया, ये डेंसिटी आ गई, सिर्फ ये बचा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेम, क्लियर है। तो आप चाहे परसेंट डब्ल्यू डब्ल्यू से करो या फिर उसका वॉल्यूम करके करो, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.45 कैपिटल है। तो ये है मोलारिटी अपन ने कैलकुलेट किया। लास्ट है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए मोल्स ऑफ के आई, मोल्स ऑफ के आई, और फिर चाहिए आपको मोल्स ऑफ H2, यही तो हुआ। तो मोल कैलकुलेट करते तो मास अपॉन मोलर मास, तो मास कितना है के आई का 20 डिवाइडेड बाय 160, मोल इसका कितना होगा वाटर का मास 80 बाय 80, तो ये जो आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा, इसका तो आएगा 0.12, और 80 में 18 का डिवाइड जब हम करते हैं तो वो आता 4.44। अब हमें क्या कैलकुलेट करना था मोल फ्रैक्शन, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स, मोल फ्रैक्शन ऑफ के आई, तो क्या लिखोगे नंबर ऑफ मोल्स 0.12 अपॉन टोटल मोल, और x किसका वाटर का, तो मोल्स कितने हैं वाटर के 4.44 अपॉन 4.44 प्लस 0.12, जब आप इनको सोल्व करोगे तो ये के आई की मोल फ्रैक्शन आएगी 0.263, क्लियर है। और इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं, इसको आप 1 में से सबट्रैक्ट कर सकते हो आप, या इसको सोल्व करोगे, क्योंकि वी नो दैट इन द टोटल सम ऑफ मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन इज इक्वल टू यूनिटी, क्लियर। तो ये अपन ने आज जो पढ़े ये सारे न्यूमेरिकल्स हो गए अपने, तो अब जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो आपको खुद करना है, क्लियर है। तो ये न्यूमेरिकल किस टाइप से होंगे क्या नहीं होंगे, क्लियर। तो ये आपको एज ए होमवर्क होगा, ये आपको नोटबुक में नोट करना है, क्लियर है। थैंक यू।